क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है, इसमें छोटे छोटे कई टॉपिक हमारे आएंगे, लेकिन जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है आईसीटी का यूज। यानी कि टेक्नोलॉजी का क्या क्या प्रयोग होता है, किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो उसमें सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक आता है वो है एलएमएस एंड मूक्स। तो क्या होता है एलएमएस? एलएमएस इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कि जो भी लर्निंग का एक प्रोसेस चलता है तो उसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, सिस्टम यानी कि जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसको हम एलएमएस बोलते हैं। तो काफी सारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एलएमएस के अंदर आती हैं। आपसे ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि आपको एग्जाम्पल दे देगा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का, उसमें से पूछेगा कि इसमें से एलएमएस के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आते हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एलएमएस से यही बनता है। तो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि एडमिनिस्ट्रेशन का अगर कोई काम करना है तो वो भी उसमें एलएमएस में ही हो जाता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन है, स्टूडेंट्स का कोई रिकॉर्ड रखना है, जो भी एजुकेशनल कोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड करवाना है, उनकी वीडियो लेक्चर्स, उनकी ऑडियो, उनके नोट्स, उनके क्विज, तो सारा हमारा एलएमएस के अंदर यानी उन सॉफ्टवेयर्स में ही सारी चीजें आ जाती हैं। कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना है, कोई मटेरियल आपको देना है, ऑब्वियसली सॉफ्ट कॉपी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो ये सारी चीजें हमारी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाती हैं। ठीक है, इसमें जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि कौन से जो हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एलएमएस के अंदर आते हैं, तो कुछ कॉमन यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, इनको आप याद कर लेना। इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि एलएमएस के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। पहला है इसमें मूडल, दूसरा स्कूलोजी, तीसरे नंबर पर जो आएगा इसमें वो है कैनवास, फिर है एडमोडो, लर्न डैश, कोर्स बिल्डर, ब्लैक बोर्ड लर्न और ओपन एक्स। तो ये कुछ 8 आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। अब मूडल की थोड़ी सी जो है डिटेल एक बार पूछी गई थी एग्जाम में। ठीक है, बाकी सभी के आपको केवल नाम याद रखने हैं, 8 के 8 नाम आपको याद होने चाहिए। तो मूडल के बारे में कि एक ओपन सोर्स क्या है एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स क्या होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ठीक है, फ्रीवेयर कौन से होते हैं, नेकवेयर कौन से होते हैं, ये हम आईसीटी में देखेंगे। अभी आप केवल इतना याद रखें कि ओपन सोर्स होते हैं यानी कि सभी के लिए ओपन है, सभी इसको फ्री में यूज कर सकते हैं, कोई इसमें पेमेंट की जरूरत किसी को नहीं है। अगर आप कोई भी फीचर इसका है, सारे के सारे इसमें फीचर जो है वो फ्री रहते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसकी, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये, ऑब्जेक्ट का मतलब कि जिसको भी ये प्रयोग करना है तो उसी के आसपास रहकर या फिर उसी की जो संदर्भित जितनी भी उसकी जरूरतें हैं उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। डायनामिक है क्योंकि ऑनलाइन है, ये टेक्नोलॉजी है। लर्निंग एनवायरनमेंट, डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड करता है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी टाइम लॉग इन कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप क्या कर सकते हैं, अपने वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, किसी भी टाइम आप नोट्स को रीड कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप पीवाईक्यू अपने लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप एक एग्जांपल मान सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन जिसमें आपको इस तरह का कंटेंट मिलता है जो कि फ्री हो। ठीक है, तो वो हमारा मूडल है। इसके बाद अगला आता है हमारा मूक। तो सबसे पहली मूक की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, मैसिव, यानी कि बड़े स्केल पर है, बहुत बड़े एरिया को ये कवर करता है। ओपन है, ओपन का मतलब है कि ये सभी के लिए ओपन है, सभी कास्ट, सभी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। प्योरली ऑनलाइन है, क्या है, कोर्स, यानी कि बड़े स्केल पर और ऑनलाइन कोर्सेज इस मूक प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो फ्री ऑनलाइन, ओपन का मतलब है कि सभी के लिए ओपन है यानी कि फ्री है। तो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई भी इसमें एनरोल
कर सकता है। किसी भी एज ग्रुप का, किसी भी सेक्स का, किसी भी कंट्री का कोई भी एनरोल कर सकता है। ठीक है, सभी के लिए फ्री है। मैसिव का मतलब क्या है कि इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ लर्नर्स हैं, बहुत बड़ा स्केल है, शिक्षार्थियों का बहुत बड़ी संख्या है। ओपन, सभी के लिए एक्सेसिबल है। कोई स्ट्रिक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको पहले इतना फी पे करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली फ्री है। ऑनलाइन का मतलब कि इंटरनेट के द्वारा डिलीवर किया जाता है ये, और इंटरनेट के द्वारा ही आप इसमें एक्सेस ले सकते हैं। कोर्सेज है कि स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, इसमें वीडियो मिल जाएंगे आपको, असाइनमेंट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, इसमें पीवाईक्यू की क्विज मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सारी चीजें इसमें इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। तो ये हमारा है मूक। अब मूक के अंदर जो है 4 क्वाड्रेंट्स, यानी कि जितना भी हमने कंटेंट देखा कि एक हिस्से में वीडियो होंगी, एक में क्विज होंगी, ऐसा तो नहीं है कि एक फोल्डर आपने ओपन किया, उसी फोल्डर में पहले दो यहाँ पर वीडियो है और नीचे फिर नोट्स मिल जाएं, फिर एक वीडियो आ जाए, फिर 2 नोट्स आ जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि जो भी कंटेंट इन प्लेटफॉर्म पर होगा वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से अरेंज किया गया होगा। तो वो 4 क्वाड्रेंट्स में, अब वो जो हमारा पूरा इसका लेआउट है 4 क्वाड्रेंट्स में आ जाता है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं क्वाड्रेंट्स कितने हैं। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन ये हो जाएगा, लेकिन पूछा जा सकता है ये भी। तो सबसे पॉपुलर जो मूक प्लेटफॉर्म है वो स्वयं है, कोर्स एरा, एडेक्स, उडेमी और फ्यूचर लर्न। ये हमारे कॉमन और पॉपुलर मूक प्लेटफॉर्म बताए गए हैं। अब इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, यानी कि जो भी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोर्स कंटेंट आपको मिलेगा, चाहे वो ऑडियो की फॉर्म में हो, नोट्स की फॉर्म में हो, पीवाईक्यू की फॉर्म में हो, एमसीक्यू की फॉर्म में हो, वीडियो की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो 4 क्वाड्रेंट्स में वो डिवाइड किया गया है। पहला आता है इसमें क्वाड्रेंट फर्स्ट, जिसमें कि ई ट्यूटोरियल रहता है, यानी कि जो जो आप सीखोगे, स्पेशली आप मान सकते हैं इसमें कि लेक्चर्स रहते हैं, इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हो सकते हैं और ऑडियो लेक्चर्स भी हो सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको नोट्स मिल जाते हैं, असाइनमेंट मिल जाते हैं, तो ई कंटेंट आपको दूसरे क्वाड्रेंट में मिलेगा। तीसरे में वेब रिसोर्सेज मिल जाते हैं कि कोई आपको नोट्स परचेज करना है या फिर कोई और चीज आपको वहां पर परचेज करने के लिए डाली गई है, तो वो आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाती है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सेल्फ असेसमेंट रहता है। सेल्फ असेसमेंट में आपके एमसीक्यू आ जाएंगे, पीवाईक्यूज आ जाएंगे, तो वो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में क्या क्या चीजें हैं ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भी पीवाईक्यू पहले बना हुआ है। ठीक है, तो केवल एलएमएस और मूक में आपको इतना ही करना है, इसी से लगभग सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और जो आपके अभी तक पूछे गए हैं क्वेश्चन वो आपके ऑलरेडी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, तो आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू में जाकर उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके पीवाईक्यू देखते हैं हम। पहला इसमें पूछा गया था, आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, सीबीएल और ऑनलाइन लर्निंग। कि जो कंप्यूटर आधारित शिक्षा होती है, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन जो होती है, उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं। तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग, कि हम अपनी पेस के हिसाब से, चाहे हम एक लेक्चर 2 दिन में देखें या फिर एक दिन में 2 लेक्चर देखें, वो हमारी पेस के ऊपर है, तो बिल्कुल इसका एडवांटेज है। यानी कि ए ऑप्शन आपका आएगा। तो जिसमें ए नहीं है उसको कट कर दीजिए। कहीं भी स्टडी कर सकते हैं विद्यार्थी, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस वहां पर होना चाहिए, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एक्सेस चाहिए। आप घर पर बैठे हैं, टॉयलेट सीट पर हैं, किसी ऑफिस एरिया में है, कहीं पर भी हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो बी भी आएगा, तो दोनों में है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ लैब और प्रैक्टिकल वर्क, क्या आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो जवाब है कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप सीख सकते हैं कि कैसे किया जाएगा, लेकिन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यानी कि जिसमें सी है वो आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है क्लासेस को ज्वाइन करने की, डिस्कशंस को ज्वाइन करने की। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी आपका इसमें आ जाएगा। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं।
आगे हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें आपका मैच द कॉलम से क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहली बात आती है स्वयं। स्वयं क्या है? एक मूक प्लेटफॉर्म था। ये अभी पढ़कर आए हैं हम कि कॉमन जो हमने मूक प्लेटफॉर्म किए थे उसमें सबसे पॉपुलर हमारा स्वयं था। ठीक है। मूडल एक ऑनलाइन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यानी कि किस में किया था हमने? एलएमएस में किया था। ओपन एक्सेस का मतलब क्या है और एच इंडेक्स क्या होता है? ओपन एक्सेस का मतलब है, ओईआर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तो ये आप लिख लेंगे, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज। तो किसी को फुल फॉर्म पता थी तो ये सीधा आंसर ही लिखा हुआ है, मैच तो क्या ही करना है इसमें। तो ओपन एक्सेस यानी कि ओपन एक्सेस रिसोर्सेज। लास्ट आपका बचा एच इंडेक्स, जो कि है आपका स्कोपस। एच इंडेक्स क्या होता है? ये एक मीट्रिक होता है जो रिसर्च पब्लिकेशन में यूज इसका किया जाता है। ठीक है। तो स्कोपस टाइप का एक डेटाबेस है, तो उसमें ये एच इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो एच डी का आपका 3 हो गया। अगर आपको 2 या 3 पता है तो आपका आंसर इसमें लग जाता है। जरूरी नहीं है कि जो आपका मैच द कॉलम आपका पूछा जाए उसमें सारी चीजें चारों के चारों ही आपको पता हो। 2 या 3 आपको पता है तो फोर्थ ऑटोमेटिक लग जाता है। ठीक है। तो ए का आपका 4 है, तो ए का 4 जिसमें नहीं है उसको कट कर देंगे। बी का हमने फर्स्ट देखा था। ठीक है, तो सी और डी को तो देखने की जरूरत नहीं थी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, अगेन मैच द कॉलम से। 4 क्वाड्रेंट इसमें दिए हैं और क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें होती हैं इसका मिलान करने के लिए आपसे बोला गया था। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट क्या था? सीधी सीधी बात, ट्यूटोरियल था, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स। क्वाड्रेंट सेकंड में पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, ई कंटेंट मिल जाता है। क्वाड्रेंट थ्री में वेब रिसोर्सेज मिले थे, और लास्ट में पीवाईक्यू और एमसीक्यू थे क्वाड्रेंट फोर में, यानी कि ये मिलान करके ही इसने लिखा हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है। घुमा फिरा के भी दे सकता है, ऊपर नीचे इनको लिख सकता है, आपको मिलान करना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन अपना आप एप्लीकेशन पर जाकर लगा सकते हो, कोई डाउट लगे तो पूछ सकते हो। इतना ही रखेंगे हम आज के लिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को